यार विलन एरा, ये फ्रेज आजकल कितना पॉपुलर हो रहा है ना। मैं अपना विलन एरा एंटर कर रहा हूँ। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब मैं बदल के ही दिखाऊंगा। मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ और ऑनेस्टली मैं समझता हूँ ये फीलिंग एक टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। तू सोचता है कि बस अब मैं बदलूंगा, अब मैं स्ट्रांग रहूंगा। लेकिन यार एक बात ऑनेस्ट तौर पे पूछनी है तेरे से, तेरा विलन एरा एक्चुअली ग्रोथ है या फिर सिर्फ कुछ चीज़ों से कुछ लोगों से भागने का जरिया है? क्योंकि ग्रोथ में और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है और वो फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इसी समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं रियल वर्सेस फेक विलन एरा से। देख, मैं पहले समझाता हूँ रियल विलन एरा होता क्या है। रियल विलन एरा ये होता है जब तू जेन्युइनली अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करता है, जब तू सीधा ना कर सकता है, जब तू अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जब तू हेल्दी रहता है। फेक विलन एरा क्या होता है? जब तू केयर नहीं करता है क्योंकि केयर करना हर्ट है, तू सबसे दूर हो जाता है क्योंकि वर्नेबिलिटी से डरता है, तू हार्ड डिसीजन नहीं लेता क्योंकि फेलियर का डर है, और तू इन सबको ग्लो अप बोल के जस्टिफाई करता है। देख, मैं तो जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। एक टाइम था जब मैं सबसे डिस्टेंस बना लिया था एंड मैं उसको बोलता था मेरा विलन एरा है क्योंकि मैं ग्लो अप कर रहा हूँ। बट एक्चुअली में मैं क्या करता था, मैं सिर्फ डर से भाग रहा था। मैं खाली इधर उधर जाने की डायरेक्शन ढूंढ रहा था, डायरेक्शन लेस था और मुझे पता नहीं था कि उसको क्या नाम देना है। सो आई लेबल्ड इट कि ये मेरा विलन एरा है। पॉइंट नंबर 2, अवॉइडेंस और ग्रोथ एक जैसी दिखती है लेकिन है नहीं। ये सबसे ट्रिकी हिस्सा है। अवॉइडेंस और ग्रोथ दोनों एक जैसी दिखती है, दोनों एक जैसी ही है बाहर से। दोनों में तू बिजी होता है, दोनों में तू लोगों से कम मिलता है, दोनों में तू सीरियस लगता है, लेकिन फील बिल्कुल अलग अलग होती है। ग्रोथ में तू अनकंफर्टेबल होता है लेकिन सही डायरेक्शन में जा रहा होता है, कुछ नया सीख रहा होता है, कुछ बिल्ड कर रहा होता है, कुछ फेस कर रहा होता है। अवॉइडेंस में तू कंफर्टेबल होता है लेकिन सेम जगह खड़ा रहता है, वही सोच, वही पैटर्न्स, वही फियर्स, बस एक नया लेबल लेके। तो एक सिंपल सा टेस्ट है यार तेरे लिए। अपने आप से ये पूछ, मेरा विलन एरा मुझे कुछ बिल्ड करने दे रहा है कि नहीं, या सिर्फ मैं एक जगह खड़ा रह के कुछ अवॉइड कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे कुछ अवॉइड करने दे रहा है। अगर आंसर अवॉइड करना है तो भाई ऑनेस्टली ये विलन एरा नहीं है, ये बस एक कंफर्टेबल जोन है जिसको थोड़ा अलग लेवल से नाम दे दिया गया है, कूलर नाम के साथ, जिसको तो हम लोग बोलते हैं विलन एरा। पॉइंट नंबर 3, एक्चुअली स्ट्रांग होना कैसा लगता है। अब मैं तुझे बताता हूँ एक्चुअली स्ट्रांग होना कैसा लगता है। पहली बात, तू चीज़ें फेस करता है, अवॉइड नहीं करता है। जो कन्वर्सेशंस मुश्किल लगते हैं तू उन्हें करता है, जो डिसीजंस स्कैरी लगते थे तू वो लेता है, और जो फेलियर्स डराते थे तो उन्हें ट्राई करता है। ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन, आई नो इट, बट लेकिन असली ग्रोथ तेरी इधर ही होगी। क्योंकि दूसरी बात, तू सिलेक्टिव होना छोड़ देता है, कोल्ड नहीं होता है। दैट इज विलन एरा का मतलब ये नहीं कि तू सबसे दूर हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि तेरी चॉइसेस पे तेरा ज़्यादा कंट्रोल होता है, तेरे को ना बोलना बहुत अच्छे से आता है, तू सही काम करता है, सही प्रायोरिटीज पे करता है। एंड यू नो, सिलेक्टिव और कोल्ड होने में बहुत अंतर नहीं है, बट पूरी अलग अलग डायरेक्शंस हैं, जो सबसे मुश्किल हिस्सा है इस चीज़ का। क्योंकि खुद से ये पूछना, क्या मैं सच में ग्रो कर पा रहा हूँ या फिर सिर्फ ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। खुद से यही क्वेश्चन पूछना सबसे पहला स्टेप है। यार देख, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विलन एरा गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि पहले चेक कर ले कि तेरा विलन एरा एक्चुअली में सच में ग्रोथ दे भी रहा है कि नहीं, या एक अच्छा दिखने वाला एस्केप है। अगर ग्रोथ है, चल मस्त है, बढ़िया है, कीप गोइंग। लेकिन अगर एस्केप है तो भी ठीक है, अब पता चल गया ना, अब तू एक्चुअली काम कर सकता है। ओके, कमेंट में बता देना कि तेरा ये विलन एरा था या ग्रोथ एरा था या अवॉइडेंस थी। ओके, जवाब ऑनेस्टली चाहिए, जजमेंट फ्री जोन है, कोई यहाँ जज नहीं करने वाला। चल यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, और अगर तुम मेरे को इंस्टा फॉलो करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय। आज हवा ही नहीं चल रही है, उस दिन इतनी हवा चल रही थी, वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तुम लोग के लिए माइक का जुगाड़ के लाया, देखो मैं उस दिन आवाज़ नहीं आ रही थी ना ठीक से,
अभी ऑन नहीं है, करूँगा।